ओम नमः शिवाय। आपने ये जानने की कोशिश की कि परम पिता भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें क्या दर्शाता है? और क्या कभी ये जाना कि जगत माता पिता शिव पार्वती जी का अर्धनारीश्वर रूप हमें क्या दर्शाता है? इस तथ्य के पीछे बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए पहले जानते हैं कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें क्या दर्शाता है। तद्वल्ललाट मध्यस्थम बिंदुमिश्चरवाचकम नादम सदाशिवम देवम ब्रह्मारंध्रवसानकम। अर्थात ललाट के मध्य में ईश्वर वाचक बिंदु का स्थान है। ललाट से ऊपर ब्रह्मारंध्र पर्यंत नादमय सदाशिव देव विराजमान हैं। हमारे सिर में पीयूष ग्रंथि में स्थित आज्ञा चक्र की अत्यंत श्रेष्ठ ऊर्जा के विषय में वर्णन किया गया है। शिव असीम शक्ति के स्वामी कहे जाते हैं, इसलिए हमारे सिर में स्थित इस शक्ति को शिव रूपी संज्ञा दी गई है। ध्यान के द्वारा इस आज्ञा चक्र शक्ति से परिचय प्राप्त होता है और कुंडली जागरण के बाद तो इसका उपयोग मनुष्य तक कर सकता है। मंत्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करके भी इसको जागृत कर सकते हैं। आज्ञा चक्र ललाट में बिंदु रूप से स्थित मनुष्य के शरीर का छठा मूल चक्र है। आज्ञा का अर्थ होता है आदेश। आज्ञा चक्र मनुष्य की चेतना की सक्रियता और बुद्धि का केंद्र है और मस्तिष्क के मध्य में भौहों के बीच स्थित होने के कारण इसे ही शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। तीन प्रमुख नाड़ियां, जिसमें बाईं ईड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी, केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना और दाहिनी पिंगला सर्र यानी कि सर्य नाड़ी के मिलने का स्थान आज्ञा चक्र है। इन नाड़ियों की ऊर्जा के मिलने पर जब ध्यान समाधि के माध्यम से ऊर्जा केंद्रित होती है, तभी योगी को सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप के पीछे क्या गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हमारे प्रत्यक्ष दिखने वाले शरीर का अस्तित्व 7 स्तरों का है। हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार मानव शरीर के एक के बाद एक 7 गति यानी कि 7 रूप या ऊर्जा स्तर होते हैं। पहला भौतिक शरीर यानी कि दिखने वाला शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, जो कि ऊर्जा का ठोस रूप है। दूसरा आकाश यानी कि भावना शरीर, ये मन में उत्पन्न विचारों और भावनाओं से संचालित है, इसे एथरिकल बॉडी भी कहते हैं। तीसरा सूक्ष्म यानी कि संस्कार शरीर, ये तर्क विचार और बुद्धि से बना हमारी शिक्षा संस्कृति परंपराओं से निर्मित होता है, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। चौथा मानस शरीर यानी कि मानसिक शरीर, ये संस्कारों के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला आंतरिक शरीर है, जिसे हम मेंटल बॉडी भी कहते हैं। पांचवा आध्यात्मिक शरीर, ये साधना करने से प्राप्त होता है, इसे स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं, यानी कि आत्मा की अनुभूति करने वाले मनुष्य, जिसमें स्त्री पुरुष भेद की भावना समाप्त हो जाती है, इसके बाद आता है। छठा ब्रह्म शरीर, जिसे हम कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं। और सातवां अंत में आता है निर्वाण शरीर, यानी कि शून्य में खो जाना, देव तुल्य हो जाना, जिसे हम साल्वेशन बॉडी भी कहते हैं, जो सिर्फ सिद्ध योगियों को प्राप्त होता है। हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में हर पुरुष शरीर के पीछे छिपा हुआ दूसरा शरीर स्त्री का, फिर तीसरा छिपा हुआ शरीर पुरुष, फिर चौथा स्त्री शरीर, ऐसा क्रमशः होते जाता है। हर शरीर के पीछे दूसरा शरीर अपोजिट लाक्षणिक योनि का होता है। पुरुष का प्रत्यक्ष शरीर कठोर और महिला का प्रत्यक्ष शरीर नाजुक और संवेदनशील होता है। पुरुष यानी कि दृढ़ शरीर के पीछे छुपा हुआ अदृश्य दूसरा भावना शरीर यानी कि कोमल स्त्री रूपी होता है। इसलिए जब भावनात्मक कार्य सामने आता है तो पुरुष जल्दी द्रवित और भावुक हो जाता है, क्योंकि पुरुष का दूसरा आंतरिक शरीर स्त्री रूप में कोमल गुण वाला होता है। उसका दूसरा शरीर उसके मन की भावनाएं महिला के शरीर की तरह नाजुक होती हैं, इसलिए उसका अहम जल्दी आहत होता है। इस दूसरे शरीर को यानी कि भावनात्मक शरीर को दिशा निर्देश देने वाला तीसरा यानी कि संस्कार शरीर होता है, यानी जो बातें हमको बचपन में दिखाई और सुनाई जाती हैं, वही हमारे संस्कार का निर्माण करती हैं। इसलिए भावनात्मक घटना होने पर पुरुष का संस्कार शरीर निश्चित करता है कि किसी घटना पर निर्णयात्मक प्रक्रिया क्या हो, और पुरुष वही करता है जो उसने बचपन से देखा सीखा है। महिला अधिक कठिन कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि महिला का प्रत्यक्ष प्रथम भौतिक शरीर कोमल होता है, किंतु उसके पीछे छुपा दूसरा भावना शरीर पुरुष गुण वाला कठोर होता है। इसलिए महिला में भावनात्मक सहनशीलता अधिक होती है।
और अपनी गुप्त भावनाओं को कठोरता से दबाकर रखना जानती हैं। इसलिए देखने में कोमल स्त्री भावनात्मक रूप से जल्दी समर्पण नहीं करती और विशेष परिस्थितियों में पूर्ण कठोरता से निर्णय लेती है। किसी की भावनाओं से द्रवित नहीं होती। कोई स्त्री नशा करती है तो उसका दूसरा भावनात्मक पुरुष शरीर तुरंत प्रभावित होता है और फिर ये दूसरा शरीर यानी कि पुरुष शरीर कठोरता से निर्णय लेता है और महिला द्वारा ऐसे भयानक अपराध या घटनाएं हो जाती हैं जिसकी उनसे आशा नहीं की जाती। महिला के इस पुरुष युक्त भावनात्मक दूसरे शरीर के पीछे फिर तीसरा कोमल स्त्री रूप संस्कारित शरीर होता है और बचपन से एक लड़की को जिस वातावरण में पाला गया है, संस्कारित शरीर वैसा ही प्रभाव प्रदर्शित करता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती बचपन से ही युद्ध कला सीखते रहने के कारण उनका संस्कारित शरीर युद्ध करने के अनुकूल था। जो लड़कियां चित्रकारी या दूसरे सृजनात्मक कार्यों में रुचि रखती आई हैं, वो भविष्य में भी उन्हीं कार्यों में व्यस्त रहती हैं। इसी तरह आगे के शरीरों की व्याख्या होती है। इस तरह मनुष्य के शरीर के विभिन्न स्तरों को गूढ़ भाषा में बताने के लिए और अग्नि सोम की व्याख्या समझाने के लिए शंकर पार्वती जी को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया जाता है। यह चित्र दर्शन शास्त्र और आध्यात्म की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। अगर आपके पास भी भगवान शिव पार्वती से जुड़ी कुछ रहस्यमयी जानकारी है तो हमें अभी कमेंट करें। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर घंटी बजाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।